निंदा से घबराकर कभी लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद हमेशा निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीर यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम सभी ने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई मित्र, किसी का कोई यार, चाहे मीडिया बंधु हों, चाहे वकील हों, चाहे डॉक्टर्स हों। मैं इस बात पे इतनी बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने ये बात खुल के कही है कि किसी तरह के कोई आंकड़े छुपाने की कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी कमलनाथ जी की पार्टी ने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से कि हम लोग चुप तो बैठने वाले नहीं। हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। इस देश में हम लोग रूल कर रहे हैं। इस प्रदेश में हम लोग लगभग 17-18 साल से रूल कर रहे हैं। तो हम लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे कि चुप बैठ जाएं। उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं होगा। जो वो गलत बातें कर रहे हैं उसका रिएक्शन देना ही पड़ेगा। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। निंदा से घबराकर कभी लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद हमेशा निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीर यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपका भी सब। सर, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी बहुत तीव्र गति से चल रही है। सागर में 5 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन के समय अभी आपकी विपक्ष पार्टी की बात करें तो कमलनाथ का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार कोरोना के आंकड़ों को छुपा रही है, पॉजिटिव रेट को भी छुपा रही है और उसके बाद में जो मृत लोगों की संख्या है उसके आंकड़ों को भी छुपाया गया है और छुपा के आंकड़े बताया जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे ये बात ठीक है कि लगभग 1.5 महीना हो रहा है लॉकडाउन के लिए, और जो वेव थी और उसका जो पीक था वो तो अब मतलब सारे देश के साइंटिस्ट और सब मीडिया के बंधु सब चर्चा कर रहे हैं कि वो अब लगभग डाउनफॉल में। जहाँ तक कोरोना की बात है, निश्चित रूप से बड़ी महामारी थी और काफ़ी असर उसने समाज पे छोड़ा है। हम सभी ने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। कहीं किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई मित्र, किसी का कोई यार, चाहे मीडिया बंधु हों, चाहे वकील हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे समाज में जो लोग मुख्य रूप से रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनको भी हमने जाते हुए देखा है। हालांकि ईश्वर की कृपा है कि अब पीक ख़त्म हो चुका है और अस्पताल के बेड्स भी खाली हैं। आपने कहा कि हम आंकड़ों में मृत्यु दर को छुपा रहे हैं। मैं इस बात पे इतनी बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने ये बात खुल के कही है कि किसी तरह के कोई आंकड़े छुपाने की कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो भी है सत्य बताइए आप, जहाँ भी है जैसा है सत्य बताइए आप। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ का देश है और सब जगह प्रशासनिक अप्रोच संभव नहीं है। लाखों की संख्या में गांव हैं, वहाँ क्या स्थिति रही है उसको प्रशासन इतने ज़ोर से उठा नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमने ऐसा लगभग माना है कि 3.25 लाख लोग तो कोरोना से गए ही हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल कह रहा है। बहुत सारी जगह ये भी हुआ है, देश की मृत्यु दर 2-2.5%, 1.5% रहती है, उनकी भी समस्या है। अच्छा, उसमें कई तरह के क्लासिफिकेशंस हैं कि कुछ कोरोना के जाने के कारण मर गए, कुछ दूसरी उससे मरने की बात थी लेकिन वो कोरोना में काउंट हो गए। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजमेटिक तो रहा है ये सिस्टम, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन फिर भी कमलनाथ जी की पार्टी ने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। कहीं उनका कोरोना इस काल में उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी काम नहीं दिखाई पड़ा, मीडिया के मित्रों ने नहीं देखा, या आपने देखा हो तो आप बता दें।
और ये तो अब ढोल बजाने जैसा काम है, और ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं तो वो कर रहे हैं। अभी शिवराज जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि उन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए और मुकदमा भी दायर होना चाहिए, और अभी हाल ही में एक FIR भी लॉग हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? आप गलत आंकड़े दे के, गलत बात करके जनता को बरगलाने का और पैनिक फैलाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कि हम लोग चुप तो बैठने वाले नहीं। हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, इस देश में हम लोग रूल कर रहे हैं, इस प्रदेश में हम लोग लगभग 17-18 साल से रूल कर रहे हैं, तो हम लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे कि चुप बैठ जाएं। उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं होगा, जो वो गलत बातें कर रहे हैं उसका रिएक्शन देना ही पड़ेगा। और सर तीसरा सबसे बड़ा सवाल है जो जनता में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि कमलनाथ का तीसरा भी आरोप है कि जो शिवराज सरकार इस कोविड-19 की ड्यूरेशन में जो भी योजनाएं निकाल रही हैं वो योजनाएं सिर्फ डॉक्यूमेंट तक हैं, कागजी कार्रवाई तक है। जैसे कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हम बात करें कि जिसके परिजन या जो आय करता था घर का है ना, जो बड़ा मुखिया था वो इस कोरोना महामारी के समय मर गया, तो उनके परिवार के एक सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी उन्हीं के बिहाफ पे, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ वो कागजी कार्रवाई चल रही है और टेलीविज़न पर सिर्फ स्टेटमेंट आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि इस तरह का सरकार कोशिश करेगी कि जिनके परिजन इससे कोरोना से एक्सपायर हुए हैं उनको अनुकंपा देने का, उनके घर में अगर कोई कमाने खाने वाला नहीं बचा है तो कुछ ना कुछ अनुकंपा के रूप में उनको देना है, नौकरी या देना है। तो ये इसकी मेरे समझ में इसके सारे नियम कानून सभी ज़मीन पे आएंगे और ये योजना निश्चित रूप से ज़मीन में दिखाई पड़ेगी, कहीं कोई कमी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। सर जैसे कि पता है सर, मध्य प्रदेश में टॉप 5 पर आया है हमारा सागर शहर, और लगातार ये भी बोला जा रहा है, न्यूज़ आ रही है कि जो मध्य प्रदेश में 1 जून से है ना लॉकडाउन ओपन करने की घोषणा शिवराज सरकार ने, मतलब शिवराज सिंह चौहान ने की थी, मुख्यमंत्री जी ने, तो क्या ये सागर कोरोना से, मतलब ये लॉकडाउन से मुक्त हो पाएगा 1 जून से, क्या भी पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं। हम मध्य प्रदेश के इस समय सबसे बड़े जिलों में शुमार करते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रथम 2-3 बड़े ज़िले हैं उसमें हमारा नाम है, बड़ी आबादी है, बड़ा काम है। कोरोना का हमारे यहाँ भी प्रकोप कम नहीं था, बहुत ज़्यादा था। हमारे प्रशासन ने पूरी दम से, पूरी ताकत से उसको फेस किया है। बड़ी कठिनाइयों के क्षण में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ्स, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं और कई पत्रकार लोग भी काफ़ी फ्रंट वॉरियर्स इसमें रहे हैं। पूरा प्रशासन पूरी ताकत से लगा रहा है। थोड़ी पॉजिटिविटी रेट बीच में हमारा बढ़ गया था, अब लेकिन निश्चित कम हो रहा है और मुझे लगता है कि लॉकडाउन समाप्ति की ओर है। अब 2-4 दिन, 1-2 दिन जब भी हो जाए, लेकिन प्रशासनिक निर्णय होना है, हो जाएगा निर्णय। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल कि एक तरफ से नज़र, मतलब यहाँ से भी रुख बदला नहीं जा सकता कि आज के समय में मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद में भुखमरी के आंकड़े काफ़ी बढ़ गए हैं। जो मतलब मजदूरी वर्ग के लोग थे जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, आज के समय में दाल रोटी भी खाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। सरकार के द्वारा तो कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका ये लाभ भी जनता को मिल रहा होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अनऑफिशियल लेवल पर कोई कैंपेनिंग चला रही है ताकि ग्राउंड लेवल पर जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए सीधा फ़ायदा मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो राशन है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 सबसे मुख्य एसेंशियल चीज़ें होती हैं किसी भी गरीब के परिवार में। मकान हमारी पार्टी ने गरीबों को दिया ही है। जहाँ तक रोटी का सवाल है तो हम लोग अतिरिक्त अनाज इन कोरोना काल का दे रहे हैं। हर घर में जितने सदस्य हैं उनको अनाज दे रहे हैं, अतिरिक्त उससे ऊपर अनाज दे रहे हैं। और आप हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी को डेली सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये समझ में आता है कि चाहे कामगारों को पैसा देना हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा देना हो, चाहे छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनको पैसा देना हो, ये लगातार सरकार इसको आइडेंटिफाई कर रही है और दे रही है। पूरी ताकत हम प्रदेश के गरीबों के साथ हैं और दम से हैं, ताकत से हैं, और जो भी जैसी ज़रूरत है वो हमेशा उनको दी जाएगी।
सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार से सुधीर यादव जी से बात हुई कोरोना के गाइडलाइन के मुद्दे को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर, और कमलनाथ सरकार ने, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विपक्ष पार्टी यानी कि वर्तमान सरकार, शिवराज सरकार पर जो एलिगेशन लगाया है कि कोरोना की मृत्यु दर के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और मृत्यु रेट कुछ और बताई जा रही है। कोरोना की जो मृत्यु दर के आंकड़े छुपाने का आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान सरकार, शिवराज सरकार पर लगाए हैं, उसकी सफाई भी सुधीर यादव जी के द्वारा दी गई है। जनता भी समझदार है कि मृत्यु दर के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं या वास्तविक दर सरकार के द्वारा बताई जा रही है। और जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत में जितने भी लोग एक्सपायर हुए, उनके परिजनों को जो अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, वो एक सिस्टम के दायरे में, एक प्रोटोकॉल के दायरे में, वो सिस्टम और प्रोसेस क्लियर होने के बाद उनको ज़रूर उसका फ़ायदा मिल सकता है और आगे मिलेगा भी। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।